चिंपैंजी हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार हैं। इन प्राइमेट्स का प्राकृतिक आवास अफ्रीका में है और उनमें से ज्यादातर पश्चिम और मध्य अफ्रीका के वर्षावन, घास के मैदान और जंगलों में पाए जाते हैं। इनका शरीर लंबे काले बालों से ढका होता है। अन्य बंदरों के विपरीत इनकी पूंछ नहीं होती है। वे 150 सदस्यों तक के समुदायों में रहते हैं। चिंपैंजी अत्यधिक लुप्तप्राय जानवर है। निवास स्थान के नुकसान और व्यावसायिक शिकार में वृद्धि ने चिंपैंजी की संख्या को 2 मिलियन से घटाकर 3 लाख तक पहुंचा दिया है। चिंपैंजी सर्वाहारी होते हैं, जिसका मतलब है कि वे पौधे और जानवर दोनों खाते हैं। वे फल, कीड़े, अंडे और मांस खाना पसंद करते हैं। चिंपैंजी का अंगूठा अन्य अंगुलियों के विरोध में होता है, जिसका अर्थ है कि उनका अंगूठा 4 अन्य अंगुलियों के समान नहीं होता, जैसे हम इंसानों के हाथों के अंगूठे होते हैं। हाथों का विशिष्ट आकार उन्हें एक दूसरे को तैयार करने के लिए उपकरण विकसित करने और उपयोग करने की अनुमति देता है। चिंपैंजी पेड़ों, छिद्रों से चींटियों को निकालने के लिए लाठी का उपयोग करते हैं तथा अखरोट के खाल को तोड़ने के लिए पत्थरों का उपयोग करते हैं। चिंपैंजी इंसानों की तरह ही बीमारियों से संक्रमित हो सकते हैं। इनको खसरा, दाद, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा और सारी बीमारियां हो सकती हैं। वे अपने समुदाय में चुम्बन, आलिंगन, स्पर्श का आदान प्रदान भी करते हैं और संवाद करने के लिए ध्वनियों की जटिल प्रणाली का उपयोग करते हैं। इनमें संवारना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है जो समुदाय के सदस्यों के बीच घनिष्ठ संबंध बनाता है। यह उत्तेजित जानवरों की नसों को भी शांत कर सकता है। चिंपैंजी इंसानों से 6 से 7 गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं। जब चिंपैंजी ऊब जाते हैं तो वे अपना मनोरंजन करने के लिए विभिन्न खेलों का आयोजन करते हैं। कैद में बंद चिंपैंजी मानव सांकेतिक भाषा सीख सकते हैं। वे पेड़ में घोंसलों में रात बिताते हैं। घोंसले पत्तों और शाखाओं से बनाते हैं। हर रात चिंपैंजी अपने घोंसलों का स्थान बदलता रहता है। यद्यपि वे चलने के लिए चारों अंगों का उपयोग करते हैं, लेकिन अगर वह चाहे तो अपने 2 पैरों से भी चल सकता है। मादा हर 3 से 4 साल में बच्चे को जन्म देती है। मां और छोटे जानवरों के बीच का बंधन बहुत मजबूत होता है और यह 7 साल से भी अधिक समय तक चलता है। बेबी चिंपैंजी के पूंछ के सफेद गुच्छे समय के साथ गायब हो जाते हैं। जब वे बीमार होते हैं तो चिंपैंजी खुद को ठीक करने के लिए औषधीय पौधों को खा जाते हैं, जिससे उनकी बीमारियां दूर हो जाती हैं। जंगलों में चिंपैंजी 40 से 50 साल तक और कैद में 50 से 60 साल के बीच तक जिंदा रहते हैं। आमतौर पर चिंपैंजी की लंबाई करीब 5.5 फीट तक हो सकती है। एक चिंपैंजी के वजन की बात की जाए तो उनका वजन लगभग 60 किलो तक हो सकता है। इनका जीवन काल जंगल में 40 से 50 साल तक का हो सकता है और वहीं कैद की बात की जाए तो कैद में चिंपैंजी का जीवन काल करीब 50 से 60 साल तक हो सकता है। चिंपैंजी हम इंसानों के सबसे करीबी रिश्तेदार माने जाते हैं, क्योंकि इनका डीएनए हम इंसानों के डीएनए से लगभग 99% तक मैच करता है। एक चिंपैंजी के देखने, सूंघने और सुनने की शक्ति लगभग इंसानों के जैसी ही होती है और हमारी तरह ही वे देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं और सुन सकते हैं। चिंपैंजी की बाकी जानवरों की तरह पूंछ नहीं होती है, जैसे बाकी जानवरों के पूंछ होती है। बहुत सारे चिंपैंजी एक समूह में रहते हैं। इनके समूह में लगभग 30 से लेकर 150 तक के चिंपैंजी हो सकते हैं। इनके इस समूह को कम्युनिटीज बोलते हैं। एक मादा चिंपैंजी को 8 महीने लगते हैं एक बच्चे को जन्म देने में और उस बच्चे का वजन करीब 1.5 किलो से लेकर 1.8 किलोग्राम तक हो सकता है। चिंपैंजी को भी हम इंसानों की तरह बीमारियां और चोटें लग जाती हैं, लेकिन चिंपैंजी इनका इलाज खुद ही कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें जड़ी बूटियों के बारे में बहुत ही ज्यादा जानकारी होती है। चिंपैंजी मानव, गोरिल्ला और ओरांग उटान की तरह होमिनिडे परिवार का सदस्य माने जाते हैं। चिंपैंजी तकरीबन 60 लाख साल पहले मानव विकास की प्रक्रिया से अलग हो चुके थे। वर्तमान में चिंपैंजी की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। एक प्रजाति का नाम है पैन पेनिस्कस, जो एक आम चिंपैंजी कहलाते हैं। दूसरी प्रजाति का नाम है बोनोबो, जो कि कांगो के जंगल में अकेला रहता है। वैसे तो चिंपैंजी बंदरों की तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते रहते हैं, पर वो चाहे तो हम इंसानों की तरह 2 पैरों पर भी चल सकते हैं। चिंपैंजी वैसे तो शाकाहारी होते हैं और 300 से अधिक विभिन्न शाकाहारी चीजें खाते हैं। हालांकि ये कभी कभी छोटे स्तनधारी और पक्षियों का शिकार करके उनको खाते हैं। ये झुंड में ही शिकार करते हैं। आज पूरी दुनिया में चिंपैंजी की प्रजातियां धीरे धीरे कम
होती जा रही हैं और इनको एक लुप्तप्राय प्रजाति घोषित किया जा चुका है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रिपोर्ट के अनुसार चिंपैंजियों की संख्या में कमी होने में मुख्य भूमिका इंसानों की है और दूसरे नंबर पर लियोपार्ड और लायंस की द्वारा शिकार की वजह से संख्या में कमी आ रही है। महिला चिंपैंजी अपना अधिकांश समय दूसरी महिला चिंपैंजी के साथ बिताना पसंद करती है। चिंपैंजियों का दिमाग बहुत तेज होता है, जिसके कारण उन्हें साइन लैंग्वेज सिखाए जाने पर तुरंत ही सीख जाते हैं और दूसरे चिंपैंजीज को भी आसानी से सिखा सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद आए इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।